बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरहना यानी नंगा होकर नहाना कैसा है। हज़रत इमाम अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम किसके सामने कपड़े उतार सकते हैं और किसके के सामने नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी या लौंडी के अलावा किसी के सामने नहीं उतारो। फिर पूछा गया कि अगर मुश्तरक जमात हो यानी कोई नंगा हो या कोई कपड़ों में, तो फरमाया हत्तुल मकदूर छुपाओ। फिर पूछा गया अगर कोई तन्हाई में हो, तो फरमाया लोगों की बनिस्बत अल्लाह का ज़्यादा हक है कि उससे शर्म की जाए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह की तरफ ना देखे, ना ही औरत किसी औरत की शर्मगाह की तरफ देखे, और एक कपड़े में दो मर्द जमा ना हों, ना ही दो औरतें एक कपड़े में नंगी जमा हों। तन्हाई में बिला आज़ार गुस्ल करना मकरूह है, अगरचे कोई देखने वाला ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बला आज़ार नहाते देखा तो आपने मेंबर पर चढ़कर हम्दो सना के बाद फरमाया, अल्लाह ताला बहुत हया वाला है, पर्दा और हया को पसंद फरमाता है, लिहाजा जब तुम में से कोई भी गुस्ल करना चाहे तो पर्दा कर ले। इसी तरह पानी के अंदर गुस्ल की नियत से या वैसे ही बिला आज़ार गोता लगाना मकरूह है, क्योंकि पानी में भी मखलूक बसती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ार के बगैर पानी में दाखिल होने से मना फरमाया है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पानी में भी मखलूक बसती है और उनसे पर्दा करने के हम ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।